कि जो मंत्री बनता है, राजा बनता है, विधायक बनता है, वो किस लिए बनता है? सेवा करने के लिए या पेट भरने के लिए? जो जमीन पर काम करने वाला है, सर्व समाज की सेवा करने वाला है, और ऐसा ब्राह्मण का लड़का है, ब्राह्मण हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखी है। ऐसे लड़के का टिकट काटना एक ब्राह्मण समाज का अपमान है, सर्व समाज का अपमान है। बंटी नाम का कोई आदमी, उसको टिकट दिया गया, वो है कौन? आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट पर, जहां 24 न्यू इंडिया की विशेष पेशकश जनता और सवाल में हम आपको समय समय पर हर विधानसभा से हर वो अपडेट दिखा रहे हैं कि जनता का क्या रुझान है, जनता किसे चाह रही है, किस रूप में वे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए। जहां हमारे न्यूज़ चैनल ने आपको कल ही में कुछ छुटपुट घटनाएं शहर की ऐसी दिखाई कि टिकट को लेकर जो गुस्सा नाराजगी कार्यकर्ताओं में मौजूद थी, आज वही छोटी छोटी घटनाएं आज बड़ा रूप ले चुकी हैं। कुछ लोग जो जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी हैं समाजवादी पार्टी से, उनके घर के बाहर दरिया बिछाकर बैठ गए हैं और अपनी मांग को मांगने के लिए, क्योंकि वे राकेश शर्मा का टिकट चाहते हैं। उसी संदर्भ में मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे बात करता हूँ कि किस तरह की मांगे हैं, टिकट को लेकर कैसा गुस्सा है और कैसा नाराजगी है। आपका नाम? मेरा नाम शारिक खान है। शारिक खान जी, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि जो हमारे बीच पिछले 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं राकेश शर्मा जी, उनका टिकट काटकर सौरभ स्वरूप जी का टिकट कर दिया गया है, जिनको ना पब्लिक जानती है और पब्लिक ने उनको बिल्कुल नकार दिया गया है। क्योंकि ये लोग, इनके पिछले 10 साल से इनको यहाँ पे टिकट मिलता है, 2 बार गौरव स्वरूप जी को मिल गया, तो जनता ने उनको नकार दिया, उनके समाज ने उनको नकार दिया, मुसलमानों ने पूरे बहुमत से उनको वोट दिया और उसके बावजूद भी वो जीत नहीं पाए। तो इस बार क्या आप समाजवादी के कोई कार्यकर्ता हैं या सिर्फ समाजवादी के सपोर्टर हैं या कोई पदाधिकारी हैं आप? है ना, हम सिर्फ एक आम जनता हैं और आम जनता की सिर्फ यही आवाज़ होती है कि हमारा विधायक हमारे बीच में ऐसा हो जो हमारा सुख दुख में हमारे साथ हो। इसी बीच में मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इस बार आप मुख्यमंत्री पद के रूप में किस चेहरे को देखना चाहते हैं प्रदेश में? हमारा सपना तो यही था कि मुख्यमंत्री के रूप में हम अखिलेश यादव जी को देखें, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव जी का रवैया देखने को मिल रहा है, तो इससे ये लगता है कि उनको घमंड इस बात का हो गया है कि मेरी सरकार पूरे बहुमत से आ रही है। ये उनका गलत निर्णय है, ये जो सौरभ स्वरूप जी को दिया। अगर वो इस टिकट पर अड़े रहे तो 6 की 6 विधानसभा को उनको बहुत भारी नुकसान होगा और हो सकता है वो सरकार भी बना ना पाए। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूं कि उनका क्या कहना है, किस तरह की राय है, टिकट को लेके कितना गुस्सा है और कितनी नाराजगी है। आपका नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। मैं जब्बार जी, आप किस विधानसभा? इसी विधानसभा जी के? विधान जी लद्दा वाले का रहने वाला हूँ मैं, इसी क्या विधानसभा से हूँ। समाजवादी है, कोई कार्यकर्ता है या सिर्फ सपोर्टर है? समाजवादी के सपोर्टर थे हम। अब उनको टिकट नहीं हुआ, हम उनको टिकट हुआ, इसके बहुत खिलाफ है हम। राकेश शर्मा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ इसी बीच में कि पार्टी का निर्णायक फैसला है, पार्टी ने बंटी जी को टिकट दिया है, तो क्या पार्टी के फैसले से भी आप नकार रहे हैं? हाँ, नकार यूँ रहे हैं कि 6 की 6 सीटें हारेंगी टिकट देने से। बिल्कुल मुस्लिम समाज वोट नहीं देने का। तो क्या यहाँ पे मौजूद सिर्फ मुस्लिम समाज है या सर्व समाज है? अजी, उनके साथ सिर्फ मुस्लिम समाज है। इसके क्या नाम है, बंटी के साथ, इनके साथ सारे समाज है, इनके सब समाज है, उनकी अपनी दुकान में सौदा ही नहीं है। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी ज्यादा जानकारी के लिए बात करता हूं कि वे किस तरह का गुस्सा नाराजगी दिखा रहे हैं, टिकट को लेके वे क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम? सुभाष चंद्र गौतम। सुभाष चंद्र गौतम जी, किस तरह का गुस्सा है, क्या नाराजगी है? गुस्सा ये है, 10 साल से राकेश शर्मा, 7-8 साल हो गए अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर समाज सेवा के लिए उतरे थे, और उस दिन से वो समाज सेवा में हर आदमी के दुख सुख में, रात हो या दिन हो, कहीं किसी का उत्पीड़न होता है तो अपनी आवाज उठाते हैं। समाजवादी के लिए कितने समय से राकेश शर्मा जी मेहनत कर रहे हैं, बताइए? समाजवादी के लिए 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते, जनता चाहती है। 19 सितंबर को राकेश जी के आह्वान पे ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज के फील्ड में। वो फील्ड किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी एक जाति ने भर नहीं पाए। राकेश शर्मा ने ब्राह्मणों की सपोर्ट लेके, उसको ब्राह्मणों ने अपना प्यार देके वो गवर्नमेंट कॉलेज का फील्ड भर दिया था, और उसमें समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा जी, संतोष पांडे, मनोज पांडे, 7 विभूति आई हुई थी, और ये कहा गया था ये ब्राह्मणों की सेवा करी जाएगी। लखनऊ में एक भव्य मूर्ति परशुराम जी की स्थापित की जा रही है, और इनको आशीर्वाद दे के गए थे आगे चुनाव के लिए। अगर पार्टी ने अपना निर्णायक फैसला लिया है और टिकट अपनी मर्जी से दिया है, तो क्या पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं इस चुनाव में? बहिष्कार हम अपने कैंडिडेट के साथ हैं। नहीं, अगर राकेश शर्मा जी का टिकट नहीं होता है तो फिर आप किसे वोट करेंगे? स्वतंत्र है, जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ वोट करेंगे।
उसके बाद राकेश जी भी कहेंगे तब भी वोट नहीं करने का हम इस गठबंधन को। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मेरे साथ, यहाँ मुस्लिम चेहरे भी हैं, मैं उनसे भी जानता हूं कि वे किस तरह के गुस्सा और किस तरह की नाराजगी वे भी दिखा रहे हैं। मैं उनसे भी ज्यादा जानकारी के लिए बात करता हूं। आपका नाम? मौलाना ताहिर कासमी कहते हैं। जी मौलाना जी, किस तरह का पूरा मामला है, किस नज़र से आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? देखिए, हम तो अभी ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि बंटी नाम का कोई आदमी, उसको टिकट दिया गया, वो है कौन। अभी तक मुसलमान का वोट बैंक बड़ी तादाद में सपा का है और ऐसे आदमी को नज़रअंदाज किया है सपा पार्टी ने, अध्यक्ष ने, कि जो घर घर में और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। एक आवाज़ पे, एक परेशानी पे, एक फ़ोन पे वो भागा दौड़ा चला आता है वो आदमी, उसका नाम है राकेश शर्मा। तो हम अपना उम्मीदवार ऐसे आदमी को चाहेंगे जो हमारे दुख दर्द में, हमारी ज़रूरियात में हमारे लिए खड़ा हो, ना कि ऐसा आदमी जिसको पब्लिक जानती भी ना हो। अच्छा, अभी आपने एक सवाल किया कि हम अभी तक ये नहीं जानते कि बंटी कौन है। जी जी। तो बंटी की जानकारी के लिए तो नगर के समाजवादी से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता को पता है कि उसी छत के नीचे मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उसी परिवार से वो आदमी बिलोंग करता है। नहीं, उनके बाप रहे हैं, उनके बड़े रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा भी और पोता भी वही काम कर सकता हो या वही सलाहियत रख सकता हो, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर राकेश शर्मा जी को टिकट नहीं होता और ये दरियां बिछाई गई हैं, लोग यहाँ धरना जैसा धरना होता है इसी तरह से बैठ गए हैं, तो आगे क्या करना है? देखिए, मुस्लिम बड़ी तादाद में नाराज़ है और वो इसका एहतजाज करेंगे और इसका नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को और ये हो सकता है कि ये सीट उनके हाथ से यकीनन निकलती जा रही है। क्या अगर मान के चलो इस विधानसभा पर टिकट नहीं बदला गया तो क्या सारी विधानसभाओं पे बहिष्कार होगा या सिर्फ सदर सीट पे बहिष्कार होगा? देखो, एक सीट का नुकसान तो यकीनी है और उसका असर दूसरी सीटों पे भी फिर पड़ेगा। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इसी बीच में मैं उनसे भी बात करता हूं कि बहुत एजिड हैं लेकिन फिर भी अपने टिकट और अपने गुस्सा और अपनी नाराजगी को दिखाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे ज्यादा जानकारी लेता हूँ। जी, आपका मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, बताइए क्या पूरा मामला है? देखो, मामला ये है कि जो मंत्री बनता है, राजा बनता है, विधायक बनता है, वो किस लिए बनता है? सेवा करने के लिए या पेट भरने के लिए? तो अखिलेश यादव ने पेट भरने वाले को टिकट दिया, जो जमीन पर काम करने वाला है, सर्व समाज की सेवा करने वाला है और ऐसा ब्राह्मण का लड़का है। ब्राह्मण हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखी है। ऐसे लड़के का टिकट काटना एक ब्राह्मण समाज का अपमान है, सर्व समाज का अपमान है। इन लोगों ने जो विधायक रहे, पहले मंत्री रहे, इस समाज की कभी सेवा नहीं की। 6 विधानसभा सीट है, इसमें मुस्लिम समाज भी है। क्या मुस्लिम समाज का कोई अधिकार नहीं था कि किसी को मुस्लिम को टिकट मिल जा? दिया नहीं किसी को भी। एक ब्राह्मण सारे उम्र से सेवा करता आया, बलिदान देता आया, अंग्रेजों को राज के भगाने में भी उसमें अपना बलिदान दिया, आज भी सबका बलिदान दे रहा। और हमारा इतना बड़ा अपमान किया कि पहले उसको कह दिया कि आइए आपको टिकट देंगे, आपको विधायक बनाएंगे, और एकदम रात में टिकट काट दिया गया। तो अच्छा, जैसे कि यहाँ पे बैठा गया है, जिला अध्यक्ष के घर आप लोग सब बैठे हैं और यहाँ एक अपना धरना ही लगाकर बैठ गए हैं टिकट के लिए, तो क्या पार्टी कार्यालय पे भी बैठा जा सकता था? लेकिन यहाँ बैठने का क्या मकसद हो रहा है? बैठने का मकसद ये है कि जब भी टिकट क्लियर होता है, जिला अध्यक्ष की राइट कलम से होता है। जिला अध्यक्ष के बगैर कोई कार्य होता नहीं। वो जिसको कहते हैं कि ये राइट है तो वो राइट है। तो सबसे कमियाँ इसमें जिला अध्यक्ष की भी है। जी दादू कहना चाहिए था कि ये आदमी बेस्ट है, इसमें ये समाज की सेवा करेगा, ये आपकी पार्टी को बढ़ाएगा, वो आदमी काम नहीं करने का। अगर टिकट नहीं होता है तो आगे का क्या निर्णय? हम गठबंधन का विरोध करेंगे, हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे, सब जगह जाएंगे और सब जगह इसका बहिष्कार करेंगे। आज हम मौजूद थे सदर विधानसभा सीट पे। हमने जनता की राय में ये भी दिखाया कि किस टिकट को लेकर गुस्सा है, किस टिकट को लेकर नाराजगी है, किस पार्टी को चुनना चाह रहे हैं और क्या पूरा प्रकरण है। अगले समय पर हर विधानसभा से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आगे के लिए मुझे दीजिए, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सदर विधानसभा से कैमरा पर्सन हर्षित के साथ वसी सिद्दीकी की रिपोर्ट।